हेलो नमस्कार, मैं संदीप चौधरी आप सभी लोगों का बैंकिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल स्टडी विद बैंकिंग एकेडमी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, जहां पर आप लोगों को स्पेशली जो क्लासेस करवाई जाती है बैंक एसएससी रेलवे या फिर आरपीएससी या फिर यूपीएससी की जो फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस आप लोगों को प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो होप सो आप क्लासेस को एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम बात करने वाले हैं आज की बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर बीच में जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि एक्चुअल में क्या हुआ था कि 5 से 7 दिन बीच में टेक्निकल इश्यूज की वजह से मैं डेली जो करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों के सामने लेके आता था वो नहीं डाल पाया था। अब वापस से आज से कंटिन्यू, चाहे आंधी आए तूफान आए कुछ भी आए, लेकिन रोजाना आपके सामने क्या है करंट अफेयर की वीडियो जो है वो मिलेगी। 100% आपके सामने रोजाना की करंट अफेयर जो है वो मौजूद रहेगी। और अब की बार करंट अफेयर के अंदर मोस्ट 3 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर नहीं होगी, 4 से 5, 6 से 7, यानी कि जितनी भी डे की करंट अफेयर होगी इंपॉर्टेंट, उनके बारे में मैं आप लोगों को क्या है बताऊंगा। तो आप लोग क्या है कि हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे। चलिए बात करते हैं आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के बारे में। देखिए पहली स्लाइड के अंदर, जैसा कि अपने पास पहली स्लाइड के अंदर दिया गया है कि गुजकोस्ट बिगिन इनिशिएटिव ऑफ डिजिटल लर्निंग क्लासेस टू ट्रेन टीचर्स, यानी कि टीचर्स को ट्रेन करने के लिए है डिजिटल लर्निंग क्लासेस के लिए क्या है एक यानी कि इनिशिएटिव शुरू किया है गुजकोस्ट। गुजकोस्ट की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है, गुजरात, गुज का मतलब गुजरात, कोस्ट का मतलब है काउंसिल ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गुजकोस्ट। ठीक है, जिसने हाल ही में अगर हम बात करें तो एक यूनिक इनिशिएटिव शुरू किया है डिजिटल लर्निंग क्लासेस का, जिसके अंदर क्या है टीचर्स को जो है वो हेल्प दी जाएगी। ठीक है, जिसमें क्या है कि उनको क्या है डिजिटल टेक्नोलॉजी को बेटर वे तरीके से, यानी कि बच्चों को किस तरीके से पढ़ाया जाए, किस तरीके से उनको यानी कि क्लास डिलीवर की जाए, वो सारी चीज़ें इसके अंदर जो है वो सिखाई जाएगी। जिसमें अगर हम बात करें तो इस पहल को लगभग यानी कि द इनिशिएटिव एम टू ट्रेन एज मैनी एज 250 मास्टर टीचर्स अक्रॉस 33 डिस्ट्रिक्ट थ्रू जी1 एडोप कनेक्ट प्लेटफॉर्म, यानी कि अगर हम बात करें तो लगभग क्या है कि जी1 के एडोप कनेक्ट प्लेटफॉर्म जो है उसके माध्यम से लगभग क्या है 250 टीचर्स को यानी कि क्या करना है, इनको यानी कि शिक्षित करना है या फिर उनको सिखाना है। जो टोटल अगर हम बात करें 33 डिस्ट्रिक्ट जो है इनसे यानी कि क्या है ये टीचर्स जो है वो लिए जाएंगे, उनको ट्रेन किया जाएगा। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो नीचे अपने पास दिया गया है कि इसके अंदर क्या रहेगा कि टाइज हैंड विद एनजीओ लर्निंग लिंक फाउंडेशन टू इम्प्रूव डिजिटल ट्रेन टू टीचर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्कूल। कहने का मतलब है कि गुजकोस्ट ने माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को डिजिटल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है कि लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन, ठीक है, इसके साथ हाथ मिलाया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक, इसके बाद में अपने पास दिया गया कि ये 4 वीकली जो सेशन रहेगा यानी कि 4 वीकली सेशंस ऑफ डिजिटल लर्निंग, जिसके अंदर पहले सेशन के अंदर यानी कि 70 टीचर्स ने यानी कि इसके अंदर पार्टिसिपेट किया और उन्होंने यानी कि बहुत सारे तरीके जो है उन्होंने सीखे। जिसमें अगर हम बात करें स्मार्टफोन के रचनात्मक उपयोग कैसे किया जाए, ठीक है, डिजिटल वेलबींग एज वेल एज साइबर सिक्योरिटी जो है उसको किस तरीके से बढ़ावा दिया जाए, डिजिटल टूल्स है, ये सारी चीज़ें उन्होंने इसके साथ में सीखी। इसके साथ में अगर हम बात करें तो इसके अलावा गुजकोस्ट ने क्या है आल्सो स्टार्ट किया एक ऑनलाइन समर कैंप फॉर स्टूडेंट बिटवीन 6 to 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए, जिसमें उनको क्या है कि गेमिंग टूल्स के बारे में बताया जाएगा, यानी कि बच्चों को क्या ट्रेन किया जाएगा कि गेमिंग टूल्स जो है वो डिज़ाइन किया जाए उसके लिए। ठीक है, जिसमें अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए इसके अंदर 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि गुजरात अगर हम देखें, जैसा हमें मालूम है गुजरात जो है वो क्या है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया की कोस्ट लाइन जो है उसके ऊपर है, वेस्टर्न कोस्ट में, जहाँ पर 1600 कोस्ट लाइन है। इसकी कितनी है 1600 किलोमीटर। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। अगर ये क्या है कोस्ट लाइन है, ठीक, और अगर हम बात करें तो लगभग 60 मिलियन पॉपुलेशन जो है वो इसकी है, 60 मिलियन पॉपुलेशन है। और अगर हम बात करें ये एरिया के हिसाब से 5th लार्जेस्ट स्टेट है इंडिया का एरिया के हिसाब से, और अगर हम बात करें पॉपुलेशन के हिसाब से तो ये 9th नंबर का यानी कि स्टेट है, पॉपुलेशन में 9th नंबर पे आता है, लेकिन अगर हम बात करें किसमें यानी कि एरिया में तो 5th नंबर पे आता है। यहाँ के यानी कि आपको 2-3 चीज़ें मालूम होनी चाहिए। यहाँ की जो कैपिटल है वो क्या है तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए गांधीनगर, ठीक है, गांधीनगर। और अगर हम बात करें यहाँ के यानी कि जो गवर्नर है उनका नाम क्या है तो आचार्य देवव्रत, क्या है आचार्य देवव्रत, ठीक है।
ये आप लोगों, और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है विजय रूपानी, ठीक है, ये भी आप लोगों को मालूम होना चाहिए, विजय रूपानी। तो ये था गुज कोस्ट के बारे में, आपको मालूम होना चाहिए, पहली न्यूज़ थी। चलिए बात करते हैं सेकंड न्यूज़ की, अपने पास क्या दिया गया है। रेलवे क्रिएट्स न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन इन OHE इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी। ध्यान दीजिए, रेलवे ने क्या किया है, हाल ही में OHE विद्युतीकरण क्षेत्र में पहली बार डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। यानी कहने का मतलब कि कंटेनर के ऊपर कंटेनर रख के, है ना, तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए। जैसे अपने पास ये इंडियन रेलवे हैज़ क्रिएटेड ए न्यू वर्ल्ड बेंचमार्क बाय सक्सेसफुली रनिंग फर्स्ट डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन इन हाई राइज इन ओवरहेड इक्विपमेंट, यानी कि OHE ओवरहेड इक्विपमेंट इलेक्ट्रीफाइड टेरिटरी ऑन वेस्टर्न रेलवे। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये क्या है किया गया, जिसमें अगर हम बात करें तो पश्चिम रेलवे के एक तरह से ओवरहेड उपकरणों के उच्च वर्दी में पहली डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन को सफलतापूर्वक चलाकर एक नया विश्व रिकॉर्ड जो है वो बनाया है। जिसमें अगर हम बात करें तो अपने पास जैसे यहाँ लिखा हुआ है, क्या दिया गया है, दिस ट्रिमेंडस अचीवमेंट is a first of kind in the entire world and will also boost the ambitious mission of Green India। यानी कहने का मतलब कि यह ज़बरदस्त उपलब्धि पूरे विश्व में पहली बार हो रही है, पहली योजना है, इससे ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को क्या है, बढ़ावा मिलेगा। जिसमें अगर देखें, विद दिस रिमार्केबल डेवलपमेंट रेलवे हैज़ बिकम द फर्स्ट टू रन डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन विद हाई रीच पेंटोग्राफ इन हाई राइज ओवर हेड इक्विपमेंट टेरिटरी। यानी कहने का मतलब कि इस उल्लेखनीय विकास के साथ रेलवे पहला डबल स्टेक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला बन गया है, जिसके पास उच्च हेड ओवर हेड उपकरण क्षेत्र में ऊंची पहुंच वाली पेंटोग्राफी है। ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। द ऑपरेशन सक्सेसफुली कमेंट टू 10 जून फ्रॉम पालनपुर टू बोटाड स्टेशन इन गुजरात। यानी कि आप लोगों को ये जरूर मालूम होना चाहिए, गुजरात के पालनपुर से बोटाद स्टेशन तक इसको क्या है, चलाया गया है। कब? 10 जून को चलाया गया था। रेलवे हैज़ ट्रांसपोर्टेड मोर देन 178 मिलियन टन्स, यानी कि कमोडिटीज जो है 1 अप्रैल से लेकर 10 जून तक दिस ईयर तक, यानी कि ये क्या है, भेज चुका है। जिसके अंदर अगर हम बात करें लॉकडाउन के समय में क्या है, बहुत सारी चीज़, जैसे 32 लाख से ज़्यादा अधिक, यानी कि क्या है, इसमें क्या है, आपूर्ति की गई थी वैगनों की। जिसके अंदर अगर हम बात करें तो 18 लाख से अधिक वैगन ने देश भर में खाद्यान्न, यानी कि वैगन का मतलब जो कंटेनर जो है वो 18 लाख से ज़्यादा इंडिया के अंदर और 32 लाख टोटल। जिसमें अगर हम बात करें तो जिसके अंदर क्या क्या था, तो नमक था, चीनी, दूध, खाद्य तेल, प्याज, फल, सब्जियां, पेट्रोलियम आदि चीज़ें जो है वो यानी कि यहाँ पर पहुँचाई गई थी। अब अगर हम बात करें रेलवे के बारे में तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा कि इंडिया के अंदर पहली रेलवे यूनिवर्सिटी, क्या रेलवे यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ बनी है, आपसे पूछे तो याद रखना आप लोगों ने बड़ोदरा, ठीक है, और या फिर इसको क्या बोलते हैं, कुछ लोग वडोदरा बोलते हैं, तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए, यानी कि गुजरात के अंदर ये बनाई गई है। ठीक है, चीफ यहाँ अगर हम बात करें तो रेलवे के जो मिनिस्टर है वो कौन है, तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कौन है, सभी को मालूम होगा मोस्टली, पीयूष गोयल। क्या नाम है? पीयूष गोयल। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो स्टेट मिनिस्टर कौन है, तो सुरेश अंगाड़ी। ठीक है, स्टेट मिनिस्टर कौन है, तो सुरेश अंगाड़ी। ठीक है, इसके साथ में अगर हम बात करें तो चेयरमैन कौन है, तो विनोद कुमार यादव। रेलवे के चेयरमैन का नाम है विनोद कुमार यादव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए। चलिए, ये रेलवे के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी थी। और रेलवे के बारे में बात करें तो कब फाउंडेशन हुआ था रेलवे का, तो 1845 के अंदर, यानी कि रेलवे का फाउंडेशन हुआ था। बाकी रेलवे डिपार्टमेंट के बारे में मैं अलग से आपके सामने एक वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके बारे पूरा रेलवे का आपको क्या है, संशोधन जो है किस तरीके से संचालित किया गया, कितना इलेक्ट्रीफाइड है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊँगा। ये स्पेशल अपना एक लेक्चर रहेगा सिर्फ रेलवे के लिए, जो रेलवे एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। क्या दिया गया है, सेंट्रल अप्रूव फंडिंग ऑफ
1829 ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जल जीवन मिशन इन महाराष्ट्र। ध्यान दीजिए, इससे पहले मैंने आपको एक करवाया था, छत्तीसगढ़ के अंदर भी 465 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए ऐसा कुछ दिया था, पिछली वीडियो के अंदर डाला गया, आप लोग वहां से देखना। और अभी महाराष्ट्र के लिए जल जीवन मिशन के लिए क्या है, गवर्नमेंट ने 1829 करोड़ रुपए जो है वो दिया है। यहाँ करोड़ कर लेना है ना, थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, 1829 करोड़ रुपए जो है वो दिए हैं लगभग। ये देखो यहाँ दिया गया नीचे, है ना, क्या लिखा हुआ है, 1828.92 करोड़ रुपीज़ जो है वो दिए हैं। अब अगर हम बात करें इस न्यूज़ की, तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्या है कि हमें जैसा मालूम है कि 2023-24 तक क्या है, ऑल ओवर इंडिया के हर एक घरों में नल से जल की आपूर्ति होनी चाहिए, ऐसा एक मिशन चल रहा है, जिसके तहत क्या है कि 100% टैप कनेक्शन जो है वो प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, तो कब तक, 2024 तक। तो महाराष्ट्र के अंदर अगर हम बात करें तो टोटल अगर हम बात करें तो हाउस होल्ड जो है 1.42 करोड़ रूरल हाउस होल्ड है, 53.11 लाख जो है वो हाउस होल्ड है ऑलरेडी गोट टैप कनेक्शन इनको दिया जा चुका है। और गवर्नमेंट का यानी कि क्या है, ये टोटल जो फंड है ये दिया गया किसके लिए, 2020-21 के लिए दिया गया, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। अब अगर मैं बात करूं तो ध्यान दीजिए, 2-3 चीज़ें मैं आपको बेसिकली इसके अंदर बताना चाहूँगा। जैसा कि हमें मालूम है कि लगभग क्या है कि 1.42 करोड़ ग्रामीण इलाकों के अंदर ये क्या है पहुंचाना है। ठीक है, और अभी तक अगर मैं बात करूं तो 2020-21 के अंदर 31.30 लाख घरों को कनेक्शन देने हैं। ठीक है, जिसके लिए फंड जो है वो प्रोवाइड करवाया गया है। ठीक, अगर हम बात करें, ध्यान दीजिए कि लगभग कुल जो राशि है, यानी कि अभी तक राज्य में 285 करोड़ रुपए बकाया भी है, यानी कि ये आवंटित करना है, ताकि ये क्या है लगभग कितना पहुंच जाएगा, तो 3908 करोड़ रुपए कुल निधि जो है इसकी हो जाएगी। ठीक है, अगर हम देखें तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, छत्तीसगढ़ के अंदर भी ये ऐसा किया गया था, वहाँ पर कि क्या है कि वहाँ भी फंड दिया गया है, उसके बाद उड़ीसा के अंदर दिया गया था, मिजोरम के अंदर दिया गया था, बहुत सारे स्टेट के अंदर क्या है ये फंड जो है वो दिया जा रहा है। आप लोग मेरी पिछली वीडियो भी देख सकते हो, उनके अंदर क्या है, मैंने ये जो चीज़ें हैं आप लोगों को अच्छी तरीके से जल जीवन मिशन के बारे में समझाया है, पूरा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हो। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। अपने पास क्या दिया गया है, सेंटर लॉन्च आरोग्य है पथ फॉर हेल्थ केयर सप्लाई चेन। ध्यान दीजिए, सेंटर ने हाल ही में बात करें, गवर्नमेंट ने क्या लॉन्च किया है, आरोग्य पथ जो हेल्थ केयर सप्लाई चेन जो है वो लॉन्च की है। अब ये है क्या चीज़, सबसे बड़ी चीज़ है ना, अपने पास यही क्वेश्चन उठता है। ध्यान दीजिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च आरोग्य पथ, ए वेब बेस्ड सॉल्यूशन फॉर द हेल्थ केयर सप्लाई चेन दैट प्रोवाइड रियल टाइम अवेलेबिलिटी ऑफ क्रिटिकल सप्लाईज। यानी कि क्या है कि हेल्थ केयर सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें तो ये एक तरह का सॉल्यूशन देखा है कि हेल्थ केयर सप्लाई जो है वो लोगों तक पहुंचाई जाए किस तरीके से, आरोग्य पथ के द्वारा। ठीक है, जिसके अंदर हम बात करें तो आरोग्य पथ जो है वो CSIR जो है, ठीक है, उसके द्वारा क्या है, ये एक तरह से सप्लाई पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया है या फिर अवेलेबल किया गया है, यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, द पोर्टल आरोग्य पथ वाज डेवलप बाय पार्टनरशिप विद सर्वोदय इन्फोटेक के साथ मिलकर क्या है ये बनाया है। अब अगर हम बात करें तो ये आरोग्य पथ जो है वो क्या करेगा, तो आरोग्य पथ जो है वो सर्व करेगा मैन्युफैक्चरर्स, ठीक है, सप्लायर्स और कस्टमर्स को, यानी कि क्या है दिया जाएगा, मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और कस्टमर को ये दिया जाएगा, जिसके अंदर क्या है कोविड-19 से इमरजेंसी में निपटने के लिए क्या है ये टैकल करेगा उनको, है ना, किससे निपटने के लिए, कोविड-19 की इमरजेंसी होगी उससे निपटने के लिए टैकल करेगा उनको, ये प्रोवाइड करवाया जाएगा। आरोग्य पथ जो है वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंफॉर्मेशन पोर्टल भी है, जहां पर क्या है पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो दी जाएगी। अब अगर हम बात करें, यहां पर अपने पास एक नाम दिया गया है CSIR, है ना। CSIR की बात करें तो इसका फाउंडेशन हुआ था सन 1942 के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें इसके जो डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है शेखर, लिख लेना आप लोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादा न्यूज़ में रह रहा है आजकल ये, शेखर सी मांडे, ठीक है, ये इनके क्या है डायरेक्टर जनरल है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ है, तो इसका हेड ऑफिस है न्यू दिल्ली के अंदर। कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है। और इसके प्रेसिडेंट जो है वो कौन होते हैं, तो प्रेसिडेंट इसके होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसके प्रेसिडेंट है। तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना। चलिए लास्ट न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। आज के अपने पास दिया गया है स्टेट ऑफ द आर्ट फ्लड वार्निंग सिस्टम लॉन्च इन मुंबई। ध्यान दीजिए, मुंबई के अंदर एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया गया है जिसके अंदर क्या रहेगा कि यहाँ पर जैसे अपने पास दिया गया है कि आई फ्लो मुंबई
a state of the art integrated flood warning system for Mumbai was launched jointly by Chief Minister of Maharashtra and उद्धव जो कौन है उद्धव ठाकरे एंड यूनियन अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर कौन है हर्षवर्धन, है ना। तो इनके द्वारा क्या है ये लॉन्च किया गया। डॉक्टर हर्षवर्धन के बारे में ध्यान रखना, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी चांदनी चौक है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आया है, जो हमारे कौन है साइंस मिनिस्टर है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ कि इसके अंदर अगर हम बात करें, जैसा कि अपने पास यहाँ पर दिया गया है कि इसका बेनिफिट क्या रहेगा, लेकिन बेनिफिट से मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ये आई फ्लो एक्चुअल में है क्या। तो आई फ्लो का अगर प्रयोग करते हैं आई फ्लो का, तो इसके अंदर क्या रहेगा कि बाढ़ आने से लगभग 3 दिन पहले ही हमें अनुमान दे दिया जाएगा, हमें बता दिया जाए, जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पर बाढ़ आने की संभावना है। और सबसे बड़ी चीज़ कि 3 दिन पहले जो किया जाएगा उसके साथ में क्या है 6 घंटे नो कॉस्ट यानी कि तत्काल मौसम अपडेट जो है वो देता रहेगा। 6 घंटे का तत्काल मौसम अपडेट आप लोगों को बताता रहेगा। इसके साथ में ये डिवाइस बहुत ही उपयोगी रहेगी उन लोगों के लिए जो यानी कि क्या है कि निचली जगह में रहते हैं, निचली जगह यानी कि जो निचले इलाकों में रहते हैं, क्योंकि उनको 12 घंटे पहले ये क्या कर देगा, अनाउंसमेंट कर देगा, एक तरह से ये बता देगा कि यहाँ पर आपकी क्या है फ्लड आएगा बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तो आप यहाँ से सेफ जगह चले जाओ। तो वहाँ से सेफ जगह जा सकते हैं। ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण या फिर बहुत ही अच्छी प्रणाली है जो लॉन्च की गई है। आई फ्लो फ्लड वार्निंग सिस्टम इज डेवलप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस, ठीक है, इसके द्वारा इनको डेवलप किया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज की करंट अफेयर थी, बस इतना ही। तो जैसा कि आप लोगों ने पूरा करंट अफेयर आज का देखा, सारी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और मैं आपको ये बात कहना चाहूँगा कि जो भी करंट अफेयर मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ वो आप लोग क्या करिए, नोट डाउन करते जाइए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर मान लीजिए कि आज से 10 दिन बाद इसी कोई WHO जैसे डिपार्टमेंट आया था, तो उस डिपार्टमेंट के ऊपर ही कोई न्यूज़ आती है तो मैं WHO के बारे में वापस से डिस्कस करूँगा। तो डिस्कस मैं करूं उससे पहले आपके माइंड में वो आ जाना चाहिए कि हाँ WHO के बारे में ऑलरेडी हम लोग जो है वो पढ़ चुके हैं, या WHO के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन हम लोगों को दी जा चुकी है। इसके साथ में जैसा कि एक वीडियो मैंने ऊपर आई बटन जो दिया गया है यहां पर क्लिक करो, यहां पर जून की फर्स्ट वीक का पार्ट फर्स्ट जो है वो डाल दिया गया है, आप उसको देख सकते हो। और पूरी करंट अफेयर जो है वो यानी कि आपको मिलेगी जून के फर्स्ट वीक की पार्ट 1 के अंदर। इसके बाद पार्ट 2 जो है वो कल या परसों में अपलोड हो जाएगा, वो भी देखिए। उसके साथ साथ में अगर देखें तो वीक वाइज करंट अफेयर जो है वो आप लोगों को मिलता रहेगा, लेकिन डेली करंट अफेयर भी आप लोगों को मिलेगा। तो थैंक यू सो मच।